अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से मज़ेदार से आलू मुर्गी के सालन की रेसिपी शेयर करूंगी। ये सालन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है, बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। सबसे पहले हम तैयार करेंगे स्पेशल सा मसाला। इसके लिए हम खवान दस्ते में ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर साबुत काली मिर्चें और 1 इंच के बराबर ऐड करेंगे दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 अदद लौंग। 1 टीस्पून ऐड करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अब इन तमाम चीज़ों को हम फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इनका फ़ाइन पाउडर तैयार कर लिया है। ये हमारे पास स्पेशल सा मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक कटोरी में डालकर साइड पे रख देंगे। स्पेशल सा सालन बनाने के लिए एक पैन में ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गरम करेंगे। इसमें हम एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये सालन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। प्याज यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इन प्याज को हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे, ठीक है। अब इसी कुकिंग ऑयल में हम ऐड कर देंगे तकरीबन आधा किलो के बराबर मुर्गी का गोश्त। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं गोश्त को मैंने फ्राई कर लिया है। जो मुर्गी का कलर है वो चेंज होकर वाइट हो चुका है। अब इसी में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हमने कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। जैसे ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, इसमें हम आधा कप के बराबर दही ऐड करेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। फ्लेम को हम लो रखेंगे। इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे सूखा धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही कुक करना है। फिर हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसकी अच्छी तरह से कुकिंग करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी रेसिपी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दही ने भी पानी छोड़ दिया है। ये आलू मुर्गी के सालन की रेसिपी हम घर के मसालों से तैयार करेंगे। इसमें हम कोई बाहर का मसाला ऐड नहीं करेंगे। ये हमारी बिल्कुल स्पेशल सी रेसिपी है। यहाँ पर जो मसाले की भुनाई है वो अच्छी तरह से हो चुकी है। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद आलू को कट कर लिया था, ठीक है। अब इसकी भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुकिंग कर लेनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इसमें हम तकरीबन 1 गिलास के बराबर ऐड कर देंगे पानी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमने प्याज फ्राई किए थे उन प्याज को हम क्रश करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। इससे जो गोश्त का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने बॉईल आने देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बॉईल भी आ चुका है। अब इसे हम लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि जो आलू हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएं, जो गोश्त है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। 12 मिनट हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर हमारा स्पेशल सा बेहतरीन सा आलू मुर्गी का सालन बन चुका है। जो हमने स्पेशल मसाला बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। ये मसाला इसमें कम ही जाएगा, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इससे सालन का टेस्ट ख़राब भी हो सकता है। जो बाकी का मसाला है इसे हम रख लेंगे और किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। ताज़ा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा स्पेशल सा आलू मुर्गी का सालन बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक बाउल में सर्व करेंगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।